अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। 3 इशूज़ हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे और तीनों के तीनों आइन साजी और कानून साजी से मुतल्लिक हैं। इस वक्त सेनेट की कायमा कमेटी ने आज जजेस की तादाद, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने के जो मसवदा कानून है उसकी मंजूरी दी है और अब ये सेनेट में पेश किया जाएगा। और बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 की जा रही है। इसके अलावा अभी भी हुकूमती हलकों के अंदर ये बातचीत की जा रही है कि 27वीं और 28वीं आइनी तरमीम जो है कि उसके ऊपर भी काम शुरू कर दिया गया है। और हुकूमती हलकों को ये कहना है कि ये जो तरमीम मज़ीद आ सकती हैं उनमें फ़ौजी अदालतों का क़याम और जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल है उसकी इजाज़त दी जाएगी और कुछ बल्दियाती इदारों की तश्कील और उसके कवानीन और उनकी जो इलेक्शन है उससे मुतल्लिक जो है कि एक तरमीम वो भी की जा सकती है। और तीसरा मामला जो है कि वो इंसदाद दहशत गर्दी का जो कानून है उसके अंदर भी तरमीम की जा रही है। ये बिल पेश किया गया और इस बिल के अंदर एक बार फिर जो संगीन जराइम के अंदर मुलव्वस अफराद हैं, मुलजमान हैं, उनको 3 माह तक ज़ेर हिरासत रखा जा सकेगा और उसके बाद 3 माह गुजरने के बाद मज़ीद भी उनको नज़रबंदी के अहकामात के तहत रखा जा सकेगा। तो इन्हीं हवालों पे कुछ बातचीत करेंगे और कुछ साथ साथ सियासी मामलात इनके साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। हमारे तीनों मेहमान जो हैं कि वो शोबा कानून से हैं और कादर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं और वकील हैं, कानून को समझते हैं, कानूनदान भी हैं, पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं। और जहांगीर जदून साहब जो है वो भी कानूनदान भी हैं और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। स्टार्ट हम करते हैं जजेस की तादाद में इजाफे के हवाले से कि 17 से 25 किए जा रहे हैं। जहांगीर जदून साहब, आपसे हम बात कर लेते हैं कि एक इंडिपेंडेंट व्यू ले लेते हैं बतौर वकील आपका। आप ये समझते हैं कि इस वक्त केसेस की तादाद देखते हुए और जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट इजलास हुआ उसके अंदर भी केस मैनेजमेंट प्लान की अप्रूवल दी है, अगले 1 महीने, 3 महीने और 6 माह के अहदाफ भी रखे हैं, इन हालात के अंदर वाकई इतनी हमें ज़रूरत है कि इजाफा होना चाहिए? और एक तजवीज़ ये आई इस कमेटी में कि हमें ये कानून पास करने से पहले सुप्रीम कोर्ट से मशवरा कर लेना चाहिए कि उनकी ज़रूरत भी है या नहीं है। तो आपकी क्या राय है इस पे? नहीं, बहुत शुक्रिया। देखें, ये वाली तजवीज़ बहुत अच्छी है कि सुप्रीम कोर्ट को जब तक ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो इस पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट से मशवरा कर लेते हैं कि आप ये जजों की तादाद बढ़ाने का क्या मकसद है, अगर ये बैकलॉग खत्म करना चाहे तो बैकलॉग तो सबसे ज्यादा हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है। वहां पे पोस्टें खाली पड़ी हैं पिछले 2-3 सालों से। किसी में 20 पोस्टें हैं, किसी में 17 पोस्टें हैं, किसी में 16 हैं। तो समझ नहीं आ रही ये सुप्रीम कोर्ट पे ज्यादा फोकस क्यों है बैकलॉग का। और बैकलॉग की वजह सबसे बड़ी जो है ये गवर्नमेंट इटसेल्फ है बैकलॉग की जगह। अब उसमें कोई मेरे साथ कोई आर्गूमेंट करना चाहता है तो आप कर लें कि जब तक देखे ना आपकी गवर्नेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं हुआ, गवर्नेंस ठीक नहीं होगी तो बैकलॉग तो कोर्टों में पड़ेगा। अब प्रोसिक्यूशन किसने करनी है? गवर्नमेंट ने करनी है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू आते हैं जिसकी वजह से रेट रिजर्वेशन के साइज करते हैं हाई कोर्ट के अंदर, वो गवर्नमेंट की नाकामी की वजह से होती है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको इस्लामाबाद की एक मिनट बात सुन लें। इस्लामाबाद की मिसाल दूं तो इस्लामाबाद में 60% जो लिटिगेशन है हाई कोर्ट के अंदर रेट की, वो सीडीए की वजह से है। अगर सीडीए का गवर्नेंस स्ट्रक्चर ठीक कर रहे हैं, रेटिंग कम हो तो बैकलॉग खुद ही खत्म हो जाएगा। और दूसरी देखें ना, स्वाय पर्सनल इंजरी के जितने भी केसेस आते हैं, एक पटवार के स्ट्रक्चर पे फोकस ही नहीं कर रहे, रेवेन्यू को ठीक नहीं कर रहे, रेवेन्यू एक्ट की इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे और कहते हैं कोर्टों के अंदर बैकलॉग है। तो भाई आप रेवेन्यू के अंदर पटवारी का जो दिल करता है तो फिर जमीनों के जो तनाजे होते हैं उसमें बैकलॉग बढ़ेगा ना। बाकी देखें ना, आप जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं करते तो मुझे समझ से बाहर है कि इन्होंने सारा फोकस जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे डाला हुआ है। असल में इनकी नीयत ठीक नहीं है। जो भी लोग प्रपोजल दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इनकी मर्जी ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई ऐसा जजेस ना आ जाए कि इनको बैलेंस करने की तादाद बढ़ाए। आप भाई तादाद बढ़ाएंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से लाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी कैपेसिटी है उनको तो फाइलें रखने की जगह नहीं रही है। तो आप जजों के बैठने की जगह, उनका स्टाफ, आप एक्सचेकर को बर्डन करेंगे, फिर उनके आपस में मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे जजों के। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट से इनको मशवरा करके काम करना चाहिए। लेकिन जो भी शख्स कहता है बैकलॉग खत्म करना है ना, ये बिल्कुल गलत बात है। ये इसमें 1-5% भी सच्चाई नहीं है। अगर आप बैकलॉग खत्म कर जाते हैं तो आपको हम बताते हैं कि बैकलॉग किस तरह खत्म होता है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद बढ़ाने से बैकलॉग नहीं खत्म होगा। बैकलॉग जो है ना, वो आप बताएं ना, काजी फैसला ने 1 साल के अंदर कितने केसेस डिस्पोज ऑफ किए हैं, ऑर्डिनरी केसेस, कितना बैकलॉग वो खत्म करके गया है। ये ऐसे बहाने हैं, ये कोई काम और करना चाहते हैं और बीच में बैकलॉग का क्या है।
सही। कादर मंदोखेल साहब, आपसे भी बुनियादी सवाल मेरा यही है कि आपके सामने भी डाटा सारा है और आप अक्सर हमें डिस्कशन होती है तो यही बताते हैं कि 18-18 20-20 साल लग जाते हैं एक एक केस को निपटाने में। कई जगह पे आपने केसेस का हवाला दिया कि शायद 30-30 साल भी लगे हैं, वो अपनी जगह। और जो जदून साहब जो नुक्ता बयान कर रहे हैं कि आपकी अगर गवर्नेंस स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं होगा तो फिर तो केसेस जो है कि बढ़ते जाएंगे, तो उस तरफ भी क्या फोकस करना चाहिए? या फिर कामरान मुर्तज़ा साहब ने कमेटी के इजलास में कहा कि नहीं, ये तो जजेस की जो इस वक्त शायद हुकूमत को ये खदशा है कि सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियती जजेस उनके नुक्ता नज़र से इत्तफाक नहीं करते, तो उसको वहाँ पे अपनी अक्सरियत हासिल करने के लिए किया जा रहा है। तो ये 2-3 ऑब्जर्वेशन हैं, इसके ऊपर कमेंट कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो जहांगीर जदून साहब की बात एक हद तक ठीक है कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये अदालतें होती इसी वजह से कि अगर कोई डिस्प्यूट हो गवर्नमेंट के मुलाजमीन का या प्राइवेट का या पार्टी टू पार्टी, तो वो अदालतें उसको ठीक करती है। ये अदालतें, अगर आप कबायली निज़ाम देख लें, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है ट्राइबल एरिया जोन से, वहाँ पे अदालतों में केस नहीं जाते, और बाज़ जगह पे तो जो जाते हैं तब भी इंतहाई जो लोग मजबूर होते हैं या जो इंतहाई बदतमीज बदअखलाक और इलाके के उसूल से जो ना वो बेखबर वो शख्स जाते हैं, वरना नहीं जाते। तो फिर इसका मतलब अगर पूरे पाकिस्तान में स्ट्रक्चर ठीक चाहिए तो फिर किसी अदालत की जरूरत तो नहीं होना चाहिए जदू साहब के फार्मूले के तहत। लेकिन आपको मैं याद दिला दूं, पीटीआई के दौर में मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद के लिए बिल जमा किया था, लेकिन वो बिल कमेटी खेल रहा था, वो पास नहीं हो सका। वो टाइम भी मेरे पास बहुत कम था, टोटल में 22 महीने 2 साल के लिए मैं एमएलए बना था। तो जरूरत तो है, जरूरत तो फिर आपने जो बताया है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से जो बेंच बनाया वो 1 महीने की, 3 महीने की और 6 महीने की उसने कर दी है। ये इसका मतलब ये है कि हमारे पास आईनी अदालत की, आईनी बेंच की कोई गुंजाइश नहीं है, हमारे पास अपने केसेस है। मैं एक आपको मिसाल और दे दूं, 2018 में शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में मैंने इलेक्शन लड़ा था, जहां फैसल वाडा साहब जीते थे, और वो शहबाज शरीफ साहब का जो अपील है वो आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 2021 में मैं जीता था, मेरे मुकाबले में मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपील दाखिल की, वो आज भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और फिर अभी जो 2024 के इलेक्शन में मुस्तफा कमाल साहब को जो जीता है, तो मैंने ट्रिब्यूनल से ये सवाल किया कि जनाब, मैं इस कमेटी का हिस्सा था जो पिछली कमेटी की पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और हमने कासिम सूरी साहब की जहां 65,000 वोट जाली थे और वो आखिरी असेंबली के मुद्दत तक जो है वो केस चल रहा था, और बहुत सारी सर मिसालें हैं। तो मुझे हाई कोर्ट के जस्टिस से बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने बोला सर आप एक काम करें, आप मेरे चीफ जस्टिस से बात कर ले ताकि हमें कोई और केस ना दे, ताकि हम ये सुन ले। बात उसकी दुरुस्त है। अगर आप हाई कोर्ट का आप ट्रिब्यूनल भी बनाते हो और उनको आप सिविल सूट और पिटिशन और अपना ये भी देते हो, और 50% से, दोनों मेरे भाई वकील जानते हैं, हाई कोर्ट में 50% ज्यादा केसेस आईडी चलती है, जिसको आर्टिकल 199 के तहत हम पिटिशन कहते हैं। तो जारी बात है, आप बर्डन कम करने के लिए, और ये मैं उस वक्त भी चीखता रहा, और इसी, और ये जो इमरान खान साहब के केस जो डिले हो रहे हैं 9 मई के हवाले से, इसके लिए भी बड़ा कानून वाजे है। 1997 का जो एटीए एक्ट है, उसमें ये कहा गया है कि एक अदालत में एक केस होगा और उस केस के 1 हफ्ते के अंदर उसकी फैसला होना है। यहाँ पे तो इमरान खान साहब का केस तो साल हो गया, ऐसे कराची में जो केसेस है वो 3-3, 5-5 साल से पेंडिंग है। लेकिन जजेस के ऊपर बर्डन ज्यादा है, अगर एक केस के बजाय 3000 केसेस देंगे तो कैसे करेंगे? तो इसी वजह से ये जजेस की जो तादाद है, न सिर्फ हाई कोर्ट में, न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, न लोअर कोर्ट में, जरूरी है उनकी तादाद बढ़ेगा तो मुकदमात का बर्डन कम होगा, जजेस फैसले कर सकेंगे, जजेस फैसले करेंगे, आवाम को रिलीफ मिलेगा, दादा जो केस दाखिल करेगा पता नहीं चलाएगा, तो इंसाफ फराम किया जा सकेगा। जरा शौकत बसरा साहब, आपसे भी बुनियादी सवाल यही है कि आप समझते हैं कि जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने तजवीज़ दी कि बेहतर है कि चीफ जस्टिस से या सुप्रीम कोर्ट से मशवरा कर लिया जाए कि उनकी ज़रूरत क्या है, वो क्या समझते हैं, उनकी असेसमेंट क्या है, कि अभी भी उन्होंने केस मैनेजमेंट प्लान भी बनाया है, ये नुक्ता नज़र। और दूसरा ये भी कि ये जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी जिस खदशे का इज़हार किया कि शायद हुकूमत को मतलूबा सपोर्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको कोई अक्सरियत हासिल करने के लिए जो है कि मज़ीद जजेस की तैनाती ज़रूरी समझी जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि जेन्युइन इश्यूज तो हैं, इंसाफ की फरामी में ताखीर भी हो रही है, तो इस मसले को कैसे हल किया जाएगा? खालिद भाई, पहले ही पाकिस्तान इस वक्त अमली तौर पर बनाना रिपब्लिक बन चुका है, जहां पर किसी की इज्जत महफूज नहीं है, सिवाय ये क्रिमिनल एलीट है जिसमें ये चंद खानदान हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट आपकी ले लें,
ये हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की तमाम 25 करोड़ की आबादी को ये समझते हैं कि जब तक इनको जानवरों की तरह जो कमी रह गई है और एक बिल्कुल बंदोबस्त इनका ना किया जाए, तो इस तरह हम अपना ना लूटा हुआ माल जो है वो उसको बचा सकेंगे, ना अपनी जालसाजी की हुकूमतें बचा सकेंगे। तो एक सोची समझी साजिश के ताबे पाकिस्तान को जहां ये लेकर जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि खुदा न खास्ता पहले ही हम बहुत ही बुरे हालात से हैं। बलूचिस्तान देख लें, केपी देख लें, पूरे मुल्क में आग लगी हुई है और अल्लाह ना करे हम मुल्क हमारा किसी दो हादसे से दो चार हो जाए। वैसे तो इनको ये करना चाहिए, पहले भी इन्होंने ये कहा है कि हम जो करप्शन करें, जो लूट मार करें, जो जाली असेंबली बनाए, हम बताएंगे कौन से जज हमारा केस सुनेंगे। तो अब इनको ये कर लेना चाहिए कि जरदारी साहब ये करें कि वो बख्तावर बीबी जो हैं वो आजकल अभी किसी ओहदे पे नहीं है, उनको किसी सुप्रीम कोर्ट में जज ले आए, फयाल बीबी को ले आए, इसी तरह नवाज शरीफ साहब कैप्टन सफदर को ले आए। बसरा साहब देखें, ये जज के लिए तो बुनियादी क्वालिफिकेशन भी होती है ना, लॉ की तालीम हासिल की और कोई जरूरत नहीं है। नहीं, एफिलिएशन अपनी जगह होती है, वो तो नहीं ना जिसने खालिद भाई कोई जरूरत नहीं है। इनको अपने ड्राइवर, मुलाजम, अपने बेटे बेटियां, दामाद, उनको सुप्रीम कोर्ट भर देनी चाहिए ताकि ये जो कुछ क्यों नहीं हो सकता, पाकिस्तान में क्या नहीं हो रहा इस वक्त? पाकिस्तान में कोई कानून, कोई आइन, कोई आज वक्त कोई लॉ की हुक्मरानी है? इस वक्त तो हम बनाना रिपब्लिक बन चुके हैं। आप जिसकी चाहते हैं माँ बहन बेटी को जाकर घर से उठा लेते हैं, आप जिसको चाहते हैं उसकी जुबान बंद करनी है उसके ऊपर आप 302 के मुकदमे डाल देते हैं। इसलिए मेरे भाई, ये इस वक्त बिल्कुल बड़ी जदूल साहब ने अच्छी बात कही थी कि यहाँ पर अब हो ये गया है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चले जाएं, वहां पर लोग ये कहते हैं कि छोड़ो वकील की करना, सीधा जज ही कर लेने हैं। अब ये इन्होंने काम शुरू कर लिया है और खास तौर पे मैं समझता हूं कि जिस तरह इन्होंने पहले अदलिया पर खुद को हमला किया है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर जो इन्होंने एक सोची समझी साजिश के ताबे बिलावल साहब का बयान, जस्टिस मंसूर साहब तो जजेस को मैनेज नहीं कर सकते। ख्वाजा आसिफ का बयान कि 25 अक्टूबर के बाद तो इलेक्शन खुल जाएगा जब काजी साहब चले गए हैं। इसलिए इस वक्त मैं फिर ये कहता हूं कि पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान का निजाम, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का आइन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अब कोई इसके अलावा रास्ता नहीं है। और मैं आपको वर्ड्स दे रहा हूं, इंशाल्लाह ये जो मर्जी कर लें। यहाँ पर यजीद भी था, नमरूद भी था, फिरौन भी था, जनरल बाजवा भी था, काजी फाइज हिस्सा भी अभी निशानी आप सब माजी का हिस्सा बन गए। ये जो मर्जी कवानीन बना लें, ये सिर्फ अपनी जाली हुकूमतों को बचाने के लिए, जाली निजाम को बचाने के लिए अदलिया पर हमलावर हो चुके हैं। और इंशाल्लाह जैसे ही हमारी हुकूमत आएगी, तमाम के तमाम ये जो गैर आईनी कानून साजी कर रहे हैं, हम इनको न सिर्फ खत्म करेंगे बल्कि हमारा मौकफ ये है और मौकफ होता भी ये है कि जब तक आप इदारों को मजबूत नहीं करेंगे, इदारों को इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान को आगे नहीं लेके जा सकते, पाकिस्तान को मजबूत नहीं कर सकते। इस वक्त असल में जो ख्वाहिश है कि अदलिया जो है हम उसको पुलिस डिपार्टमेंट बना दिया जाए, अपने जाती मुलाजमीन हो, जो हुक्म जाए, जिस तरह वो शहबाज शरीफ आजकल जो वजीर आजम है, अगर आपके पास क्लिप है तो वो चला दें, जिसमें उन्होंने कहा था कि बड़े भाईजान, वो जस्टिस क्यूम को फोन करके कह रहे थे, बड़े भाईजान कह रहे हैं कि ये फैसला कर दें, इसको सजा दे दें, इसको छोड़ दें। तो मेरे भाई इस वक्त तो मैं फिर कह रहा हूँ, बसरा साहब, ये ऐसे वाकयात से तारीख भरी हुई है, बदकिस्मती से हाल हो, माजी बईद हो, माजी करीब हो, बड़ी भरी हुई है। हमें इससे यकीनी तौर के ऊपर छुटकारा लेना कैसे है, ज़रा इसके ऊपर कुछ आइनी तरमीम मज़ीद तजवीज़ पेश की जा रही है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ज़रा ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।